गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। हरिहर आदिक ब्रह्म है जगत पूज्य जो कोय, सदगुरु के पूजा किए सबकी पूजा हो, सबकी पूजा हो। मेरे व्यावहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी अखिल भारतीय संतमत सत्संग के इस 111वें महाधिवेशन के अवसर पर भागलपुर जिला के नवगछिया अंतर्गत आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के अंतिम सत्र में मंच पर विराजमान ज्ञान ध्यान त्याग तप से तीर्थों को भी पावन करने वाले परम वंदनीय संत समाज, इस आध्यात्मिक स्थल पर विराजमान धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी हम लोग इस समापन सत्र में संत मत की परंपरा के अनुसार ग्रंथ पाठ में हरि भक्ति की चर्चा सुन रहे थे कि बिना हरि भक्ति के जीवन के क्लेश का समापन नहीं हो सकता है। वह हरि क्या है, वह हरि कौन है जिसका हमें भजन करना चाहिए और जिसके भजन करने से हमारे जीवन के त्रिविध तापों का समापन होगा, जिसके विषय में नीतिविद कहते हैं कि संसार ताप दग्धा नाम त्रयो विश्रांति हेतवः अपत्य च क्लत्र च संता संगति रेव च, कि संसार में जो त्रिविध ताप है, जिसको दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप कहते हैं, इन तीनों तापों से मुक्त हो करके जीवन के चरम परम लक्ष्य, परम शांति, परम विश्रांति को प्राप्त करना हो, तो जो हरि भजन से हमें ये उपलब्ध होने वाला है, वह हरि भजन क्या है? उस हरि भजन के दो रूप हैं। हरि का एक जो पारमार्थिक स्वरूप है, पारलौकिक स्वरूप है, और हरि का एक व्यावहारिक और लौकिक स्वरूप है, जिसको हम मोटे अर्थ में एक सगुण स्वरूप, एक निर्गुण स्वरूप कह सकते हैं। हरि की परिभाषा संस्कृत साहित्य में दो तरीके से दिया गया है। पहला तरीका है कि हरंति पाप नीति इति च हरि, कि जो हमारे जीवन के समस्त पापों और विकारों का हरण कर ले, उसको हम व्यावहारिक स्तर से हरि कहते हैं। वह हरि कौन है, जिसके संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया है, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर, कि नर के रूप में जो हरि है वो गुरु है, क्योंकि गुरु ही हमारे जीवन के पापों का, गुरु ही हमारे जीवन के विकारों का हरण करता है। कुछ लोगों को लगता है कि गुरु के शरण में गए बिना भी यदि हम भगवान के मंदिर में चले जाएं, भगवान के मूर्ति की उपासना हम करते रहे, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये संत महापुरुष तो कहते हैं कि ऐसा करने से, मूर्ति पूजा करने से
तीर्थाटन करने से, यज्ञ व्रत दान हवन करने से और बिना गुरु के शरण में जाए पूर्ण कल्याण हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा भगवंत के जो अवतार हैं वह भी यह बात कहते हैं कि भाई बिना गुरु के शरण में गए मेरे पास यदि तुम आ जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हम कर नहीं पाएंगे। आप कहेंगे कि ऐसा किस भगवान ने कहा है? तो वैसे तो चर्चा बहुत सारे भगवानों ने, भगवान के अवतारों ने की है, लेकिन सबके बारे में सबको जानकारी नहीं। हनुमान जी के बारे में सबको जानकारी है, क्योंकि हनुमान जी का जो संविधान है, हनुमान चालीसा, उसके पाठ को प्रायः लोग करते और सुनते हैं। हनुमान चालीसा को यदि आपने पढ़ा हो या उसको आपने सुना हो, सुने तो है ही, लेकिन आपने विचार न किया हो, तो आज थोड़ा सा विचार कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा हनुमान जी की वंदना के लिए लिखते हैं, लेकिन उन्हें याद था कि हनुमान जी की वंदना तब तक पूरी नहीं हो सकती, हनुमान की पूजा तब तक सार्थक नहीं हो सकती, जब तक उस हनुमान जी की पूजा से पहले हम गुरु पूजा को जीवन में न कर लें, तब तक किसी भी देवी देवता और भगवान की पूजा सार्थक नहीं हो सकती है। यही कारण है कि उस हनुमान चालीसा के पहले चौपाई को याद कीजिए, पहले दोहा को याद कीजिए। क्या कहा गया? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। ध्यान दीजिए, यह हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी की वंदना के लिए किया जा रहा है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी की जब कलम उठती है तो उस कलम से पहले हनुमान जी की स्तुति नहीं निकलती है, हनुमान जी की वंदना नहीं निकलती। वंदना क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसो जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जीवन में चारों फल की प्राप्ति हो और जीवन के सभी क्लेश और विकार का हरण हो, इसके लिए क्या करना है? तो गोस्वामी जी बता रहे हनुमान चालीसा के माध्यम से कि सबसे पहले श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरुदेव के चरण में जाकर के अपने मस्तक को विनम्रता पूर्वक झुकाओ, उनके चरण रज को अपने मस्तक पर लगाओ, उनके चरण का नित प्रति ध्यान करो। तो गुरु के चरण में नित प्रति अपने मन की एकाग्रता को समर्पित करने पर, गुरु के चरण का नित प्रति ध्यान करने पर हमें होगा क्या कि हमारे मन में जितने प्रकार के विकार हैं उसका हरण हो जाएगा। गुरु के चरण का ध्यान करते हुए मन के विकारों का हरण होने के कारण ही गुरु को नर रूप में हरि कहा गया है। और यही बात सदगुरु कबीर साहब ने भी बताया, और सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि ए मानव, दुनिया के अनेक भक्तियों में जो तुम्हारा मन भटक रहा है, अनेक तीर्थों में, देवियों में, देवताओं में, व्रतों में, मूर्तियों में जो तुम्हारा मन भटक रहा है, यह तो बात ऐसी हो गई जैसे कोई वृक्ष से फल पाना चाहता हो तो पत्ते पत्ते को सींचने की बात कर रहा हो। यह तो बात वैसे हो गई जैसे कोई वृक्ष से फल पाना चाहता हो तो डाल डाल को सींचने की बात कर रहा हो। वृक्ष से फल पाना हो, वृक्ष से हरियाली पाना हो, वृक्ष से फूल पाना हो तो फूल पत्ते डाल को सींचने की आवश्यकता नहीं है। वृक्ष के जड़ में पानी डालो, और जिस दिन जड़ में पानी डालना शुरू कर दोगे, वृक्ष के पत्ते की चिंता करनी नहीं पड़ेगी, फल फूल की चिंता करनी नहीं पड़ेगी, फल फूल और पत्ते अपने आप मिल जाएंगे। उसी प्रकार से कबीर साहब कहते हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूलते, फूले फले अघाय। जिस प्रकार से संपूर्ण वृक्ष का आधार उस वृक्ष का जड़ है, उसी तरह से भक्ति के पथ में सभी देवी और देवताओं के भक्ति का आधार गुरु की भक्ति है। इसलिए जब गुरु भक्ति में हम अपना समर्पण रूपी जल डालना शुरू करते हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद अपने आप हमको मिलना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि 20वीं सदी के महान संत महर्षि में ही बाबा ने भी कहा
कि देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास कहत है संत सब। जीवन में दुखों से उद्धार चाहिए, जीवन में पापों का सुधार चाहिए, तो एक काम करने के लिए बताया। वह काम क्या है? बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। इसीलिए गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। बिना गुरु की कृपा प्राप्त किए जीवन का उद्धार संभव नहीं है। तो गुरु ही नर के रूप में हरि है, जिस हरि का भक्ति करने पर हमारे जीवन के समस्त क्लेश और पापों का विकार होगा, विकारों का हरण होगा और हमारे जीवन के का दुखों से उद्धार होगा। इन्हीं निवेदनों के साथ मंचासीन समस्त पूज्य संत गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए, दर्शक दीर्घा में उपस्थित समस्त श्रोता बंधु के हृदय में स्थित परमात्मा को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर